गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगोलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगोलो हम लोग सीख रहे हैं 2026 के टारगेट ऑब्जेक्टिव गाइड से मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बगोलो। तो मैथ में हम लोग चल रहे हैं त्रिकोणमिति, है ना। ये हमारा आज का चौथा वीडियो होने वाला है बगोलो, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो बगोलो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, है ना। आज से शुरू करेंगे वो लोग 217 से 216 तक हम लोग कवर कर चुके हैं पिछला वीडियो में। ये हमारा आज का हो जाएगा 217 से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 217 कि यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, है ना, समझेगा। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है ना। इसी का मान पूछ रहा है बोलो। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, है ना। देखिएगा बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 217 में कह रहा है कि चूंकि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना कह रहा है, 6 कह रहा है ना, एन कह रहा है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना, 6। तो देखिए दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, इधर भी वर्ग कर दीजिएगा और इधर भी वर्ग कर दीजिए, ठीक। तो देखिए वर्ग हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 6 के स्क्वायर, है ना, 6 के स्क्वायर, 6 पर भी वर्ग हो गया। अब देखिए फार्मूला बन गया बोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर कहने का मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 है ना, ए की जगह tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे समझिएगा, है ना। यहाँ देखिए tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट स्क्वायर थीटा रह देते हैं, प्लस 2। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है बोलो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, एक ही फार्मूला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक, तो 2 गुने 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 36। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रह देते हैं। यहाँ देखिए 2 क्या है, 2 गुने 1 तो 2 हो गया, तो 2 क्या है, प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, यानी 36 माइनस 2 हो जाएगा। तो 36 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 34। यही हम लोग का आंसर हो गया, है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। तो चलिए देखिए आंसर मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो, है ना। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही है बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 218 समझिएगा। कहता है यदि कॉस थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, समझिएगा। यदि सेक थीटा ना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0 तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान है ना। सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान है, मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके समझते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 218 समझिएगा, है ना। देखिए कहता है चूंकि सेक एक फार्मूला होता है ना, tan और सेक में फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए ये हो गया हमारा फार्मूला, कौन सा फार्मूला पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो एक जगह हो गया हमारा सेक थीटा और माइनस बी की जगह हो गया tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना, 1। अब देखिएगा बोलो, है ना, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा रह दीजिए, है ना। यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो इसको देखिए क्या करते हैं, एक मान आपको दे दिया गया था क्वेश्चन में कि चूंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, यही ना वहाँ पे दिया हुआ था, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे प्लस 1 है तो इस साइड लेके जाएंगे, बराबर को उस साइड तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना, -1। तो ये जो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर -1 आया, इसके जगह पे हम रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया कितना, -1 बराबर 1 हो गया। अब देखिए गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 का बटा में -1। अब 1 को 1 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर -1, है ना। यही हम लोग का आंसर हो गया बोलो। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है हम लोग, है ना, हम लोगों का सही कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो लोग, है ना, -1, ऑप्शन नंबर बी है, समझिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 219 समझिएगा।
कहता है यदि साइन थीटा प्लस √3/2, समझिए, यदि साइन थीटा बराबर दे दिया है √3/2 दे दिया है ना, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो से कौशिक थीटा प्लस कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है, ये पूछ रहा है, समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 हो तो कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी समझते बोलो लिख करके, है ना। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 219 में कहता है कच्चे कि साइन थीटा बराबर √3/2, यह ना कह रहा है साइन थीटा बराबर √3/2 है, तो साइन में ही आपको बताना है कि √3/2 किसका मान होता है। तो होता है वो लोग साइन 60 डिग्री का, यानी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, है ना। तो साइन साइन दोनों तरफ है तो लुप्त हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया तो मान हम लोग को कह रहा है कौशिक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। तो थीटा की जगह 60 लगा देंगे, तो कौशिक 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, है ना। अब बताइए कौशिक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो है ना 2/√3 प्लस, तो प्लस कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, और √3 लघुत्तम हो जाएगा √3, तो ऊपर हो जाएगा 2 + 1, तो 2 + 1 यानी कितना 3, 3/√3, तो 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं। अब बटा में कितना √3, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी कै गो बचेगा, √3 बचेगा, है ना। एगो √3 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर √3, है ना। तो चलिए ऑप्शन में मिलाते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, बोलो ऑप्शन नंबर डी है ना, √3, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 220, समझिएगा। कहता 1 + साइन पे पावर 4 थीटा, ये ना कह रहा 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, है ना, 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, तो इसको मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसको भी लिख करके बताते हैं वो लोग, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 220 में कह रहा 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, ये ना कह रहा 1 माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कि कैसे हम इसको सेट करें कि फार्मूला में बन जाए। बोलो तो हम एक को लिख सकते हैं एक के स्क्वायर, एक को लिख सकते हैं ना एक को स्क्वायर, एक के स्क्वायर, है ना, माइनस है तो माइनस दे देंगे। और साइन पे पावर 4 थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, देखिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, इसी को हम इस तरह से लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फार्मूला में बन गया, बोलो हाँ, a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर, तो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a के जगह पे a1 और b के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, बोलो कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 221, समझिएगा बोलो, है ना। कहता है tan 45 डिग्री, है ना, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, है ना। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, सबका मान धर दीजिएगा और हल कर देना है, सबका मान रख करके हल कर देना है। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 221 में कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, तो tan 45 के मान बताइएगा, बोलो कितना होता है, तो tan 45 का होता है 1, माइनस है तो माइनस, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 तो 1 प्लस तो प्लस, tan 45 के मान होता है 1 इंटू है यानी गुना लगा देंगे, tan 30 के मान होता है 1/√3, ठीक। अब देखिएगा समझिएगा, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, नहीं कुछ है तो बटा में कितना है 1 है, तो 1 और √3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा √3, है ना, 1 और √3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा √3, तो 1 भागे √3 तो √3 और √3 गुने 1 तो कितना हो जाएगा √3, माइनस तो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा कई बार में, एक बार में, 1 गुने 1 तो कितना हो गया 1 बटा, ये हो गया 1 प्लस तो प्लस, 1 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो उतने रह जाएगा, यानी 1/√3 रह गया। अब देखिए तो इसको देखिए ऊपर में जैसे उसको इसी छोड़ दीजिए,
तो √3 - 1 बटा √3, तो √3 - 1 बटा √3 बटा, इसको हल करते हैं। नहीं कुछ है तो इसके नीचे भी बटा 1 है, नीचे बटा 1 है ना, बटा 1 है। तो चलिए 1 का √3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, √3। अब 1 भागे √3 तो √3 गुने 1 तो √3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस √3 से √3 एक बार में कट जाएगा तो बचेगा 1, 1 गुने 1 तो कितना हो गया 1। अब देखिए नीचे में भी √3 है, इसका भी नीचे में √3 है, तो सीधे कट जाता है। बोलो नीचे नीचे सेम रहता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। जिसके ये पूरा के बटा के नीचे √3 है, ये पूरा के बटा के नीचे √3 है, तो √3 इसमें भी √3 इसमें कट गया, तो बच गया कितना √3 - 1, यहाँ बच गया √3 + 1। यही हम लोग का आंसर हो गया, √3 - 1 बटा √3 + 1, है ना, यही हम लोग का आंसर हो गया। बोलो तो चलिए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर दे रहा है हम लोग को, है ना, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। बोलो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, ठीक। चलिए देखिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर 222 देखिएगा, है ना, समझिएगा। कहता है tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan, है ना, इंटू 4 tan 85 डिग्री, ये ना करा है। tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 4 tan, है ना, 4 tan 85 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल करते हैं। बोलो लिख करके हल करते हैं, है ना। अगर चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बन सकता है। इस एगो के बदल दीजिए किसी दोनों में से। देखिए जोड़ा लग रहा है ना 90 का, 90 का जोड़ा लग रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, चाहे इसको बदल दीजिए। तो इसको बदल दीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट हो जाएगा 85 डिग्री और tan हो गया 85। tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया 1, 1 गुने 4 तो 4 हो जाएगा। अब tan 30 के मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 तो 1 गुने 4 तो 4 और बटा में √3 यानी 4/√3 हो जाएगा। बोलो ये डायरेक्ट हो गया 4/√3, है ना। कहिएगा लिख करके, तो चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, समझिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 222 में कहता tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू, है ना, 4 tan 85 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदल दीजिए। तो tan 5 को कैसे लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री। देखिए 90 में से 85 घटा देंगे 5 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसी को इस तरह से लिखेंगे। इंटू है तो इंटू tan 30 डिग्री के मान बताइए कितना होता है 1/√3 इंटू 4 गुने tan 85 को इसी रह दीजिए, हाँ। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 85 हो गया इसका, इंटू 1/√3 अब गुने में कितना हो गया 4 और गुने tan 85 रह दीजिए। अब यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या फिर कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 गुने 1/√3 और गुने में कितना हो गया 4। अब 1 गुने 4 तो 4, अब बटा में कितना √3 यानी 4/√3। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो वहाँ पे हम शॉर्ट बता दिए थे, यहाँ पे लिख करके बता दिए। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 222 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर। अगला देखिए 223 देखिए, वो लोग समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 223 देखिए कहता निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होता है। तो 1/√2 होता है वो लोग साइन 45 के या cos 45 का होता है, साइन 45 का और cos 45 का। तो देखिए इसमें से करना है cos 45 याद देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी है वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 224 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 224 कहता है यदि tan थीटा बराबर √3, है ना, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान क्या होगा, तो बताइए कि tan में ही आपको बताना है कि √3 किसका मान होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है ना, tan में ही आपको बताना है कि √3 किसका मान होता है। तो tan 60 डिग्री का, तो tan इधर लुप्त हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 225 देखते हैं। कहता है साइन स्क्वायर 37 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसको बदल दीजिए। तो साइन स्क्वायर 53 को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 37 डिग्री बदल के कैसे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 226, इसमें भी एक को बदल दीजिए, किसी एक को बदल दीजिए।
तो देखिए साइन स्क्वायर 48, इसको रह दीजिए, इसको बदल दीजिए, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री ई हो गया, और साइन स्क्वायर 48 डिग्री अब दिया हुआ है, प्लस में है, आई हो गया माइनस में हो गया, कट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 227 देखेंगे, समझिएगा, है ना। कहता है यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, है ना, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी लिख करके बता देते हैं, समझिएगा बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 227 में देखिए क्या कह रहा है, चूंकि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है ना, कह रहा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो पूरा के वर्ग हो जाएगा, तो लिख देंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये भी हो जाएगा 5/2 के वर्ग हो जाएगा, यानी 5/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला पे सेट हो गया, बोलो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, तो ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, सेक के स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिएगा बोलो समझिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रह दीजिए प्लस सेक स्क्वायर थीटा रह दीजिए, प्लस यहाँ देखिएगा, है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है, फार्मूला है बोलो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो 2 अब गुने हो जाएगा कितना 1 बराबर कितना 25/4। अब यहाँ देखिए 2 गुने 1 तो कितना हो गया 2, तो 2 प्लस में तिपट्टी हो जाएगा माइनस में, यानी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4, अब माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझिएगा। अब देखिए 4 नहीं कुछ है तो इसके नीचे बटा 1 है, तो 4 और 1 के लघुत्तम कितना हो गया 4 हो गया, ठीक, तो 4 से 4 कट गया तो कितना हो गया 25 माइनस 1 चौके 4, तो 4 दूनी के 8, 25 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 17 बटा में 4, यानी 17/4 बोलो, है ना, 17/4, यही हम लोग का आंसर हो गया 17/4। तो चलिए देखिए तो मिलाइए, तो 17/4 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 228 देखते हैं, बोलो कहता है √1 माइनस साइन ए बटा √1 प्लस साइन ए, है ना, √1 माइनस साइन ए बटा √1 प्लस साइन ए, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बताते हैं वो लोग, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 228 कहता है √1 माइनस साइन ए बटा √1 प्लस साइन ए, तो इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है, तो रूट क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इसका हर का परमेयकरण कर देंगे बोलो, तो जो प्लस में रहता है तो माइनस वाला से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना भागा कर देते हैं, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस वाला से, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस वाला से, तो यहाँ प्लस में दिया हुआ तो माइनस वाला से गुना भागा कर देंगे, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब देखिए बोलो यहाँ पे एक फार्मूला बन गया, है ना, फार्मूला नहीं बना है, ये देखिए 2 को हो गया 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, कई गो है 2 गो है, तो दोनों के स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा, 2 को है, जिससे 3 गुने 3 रहता था, कुछ होता 3 गुने 3 तो कितना होता 3 के स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं, तो इसी तरह से 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में, है ना, ये फार्मूला बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे 1 है तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे साइन ए है तो यानी साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा बोलो यहाँ पे कि अंडर रूट, है ना, 1 माइनस साइन ए के होल स्क्वायर अब बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, क्लियर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर कहने का मतलब एक गो है 2 गो है, तो 1 माइनस साइन ए रह जाएगा बटा, यहाँ स्क्वायर कहने का मतलब कई गो है 2 गो है, तो एगो बाहर निकल जाएगा यानी कौसे हो गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए बोलो, है ना,
वो ये जो कौ से है तो दोनों के नीचे बटा में है, तो 1 बटा कौ से, तो 1 बटा कौ से माइनस, तो माइनस साइन ए बटा कौ से, तो साइन ए बटा कौ से बराबर, तो 1 बटा कौ से क्या होता है, सेक होता है, 1 बटा कौ से क्या होता है, सेक माइनस है तो माइनस साइन ए बटा कौ से तो टेन है, साइन ए बटा कौ से तो टेन, तो यही हम लोग का आंसर हो गया बोलो सेक ए माइनस टेन है ना, सेक ए माइनस टेन है। तो चलिए मिलाइए तो देखिए तो आंसर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, बोलो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हो गया सेक के माइनस टेन है। क्लियर। अगला देखिए 229 देखते हैं, बोलो समझिएगा। कहता है यदि कॉस थीटा बराबर ए बटा बी, यदि कॉस थीटा बराबर ए बटा बी है तो साइन थीटा का मान पूछ रहा, साइन थीटा का मान पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहिएगा तो इसको एक लाइन में बना सकते हैं वो लोग, है ना, मगर फिर भी आपको लिख करके बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, लिख करके बता देते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है कॉस थीटा बराबर ए बटा बी, ये है ना, कह रहा है कॉस थीटा बराबर ए बटा बी। तब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता, आधार बटा कर्ण होता, तो ए हमारा आधार हो गया, बी हमारा कर्ण हो गया, है ना। तो हम लोग को लम निकालना है, बोलो लम निकालना है, तो लम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हमारा है बी, तो बी के स्क्वायर माइनस आधार हमारा है ए, तो ए के स्क्वायर, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताइए किसका मान कर रहा था, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर होता है लम बटा कर्ण, लम बटा कर्ण, तो लम हमारा आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कर्ण हमारा कितना है बी, तो बी दे देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। तो चलिए ऑप्शन में मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी है, बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 230 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 230 है ना, कहता है यदि ए बराबर 45 डिग्री, ए बराबर क्या कह रहा है 45 डिग्री, तो सेक ए प्लस कौशिक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए प्लस कौशिक ए का मान पूछ रहा है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, है ना, जहाँ जहाँ आपको ए नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 45 डिग्री। तब बताइए कि सेक 45 के मान कितना होता है, तो सेक 45 का मान होता है बोलो √2 होता है, प्लस है तो प्लस दे देंगे, कौशिक 45 के भी मान कितना होता है √2 होता है, बोलो √2 होता है ना। तो एगो √2 तो कै गो √2 दो गो √2, है ना, एक √2 तो कै गो √2 दो गो √2, तो दो गो √2 कहने दे रहा ऑप्शन में, याद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, है ना 231, समझिएगा बोलो। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 231 में कहता है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो अल्फा तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी अल्फा बराबर भी 30 है, बीटा बराबर भी कितना है 30 है, तो कह रहा अल्फा प्लस बीटा, तो 30 प्लस 30 तो कितना हो गया 60 हो गया, 30 प्लस 30 तो कितना हो गया 60 हो गया, तो cos 60 के मान कितना होता है बताइए तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोलो समझिएगा, कहता है cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, है ना, cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, है ना, यही कह रहा है। चलिए इसको लिख करके बताते समझिएगा बोलो, है ना। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 232 में कि cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, तो ये एक फार्मूला पे बैठा हुआ है, बोलो कौन सा फार्मूला है, तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले साइन कह रहा था, है ना, तो पहले साइन 70 डिग्री लिख देंगे, इंटू तो इंटू कॉस बी कह रहा था कॉस 20 डिग्री पहले लिखे, पहले सरिया देते फार्मूला पे, ठीक, वही चीज़ आपको खाली फरियाद देते, साइन किधर कर दिए कॉस किधर कर दीजिए, प्लस कॉस के पहले कर देंगे साइन के बाद में कर देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉस बी, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, तो साइन का हो जाता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए के मान कितना है 70 और बी के मान कितना है 20,
तो 70 + 20 यानी sin 90, तो sin 90 का मान कितना होता है 1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। sin 90 का मान कितना 1, तो 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए तो इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दे रहा है बोलो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 233, समझिएगा। कहता है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को आप बदल दीजिए। ठीक, तो अगर हम इसको भी बदल सकते हैं चाहे इसको भी बदल सकते हैं, तो अगर इसको बदलते हैं तो क्या लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन 38 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा साइन 38, तो साइन 38 माइनस में या साइन 38 प्लस में, तो कट के कितना हो जाएगा 0, कट के कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 234, समझिएगा। कहता है साइन 10 डिग्री, तो साइन 10 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 10 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री क्या हो जाएगा, तो कॉस 80 हो जाएगा, है ना, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 80 हो जाएगा। तो कॉस 80 करना है, देखिए तो यह है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 235 देखते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 235 बोलो, कहता है साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे कह रहा है मान धर देते हैं, है ना। तो साइन 90, तो साइन 90 के मान बताइएगा कितना होता है आप बोलो, तो साइन 90 के मान होता है 1 होता है, इंटू तो इंटू टेन 60 डिग्री बताइएगा, तो टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 लिख देंगे। ठीक, इंटू है यानी गुना लगा देंगे। कॉस 30 के मान कितना होता है, तो कॉस 30 के मान होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। अब देखिएगा बोलो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, अब बटा में कितना हो गया 2, यानी 3/2। ऑप्शन में लाइए 3/2 का नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 236, समझिएगा बोलो। कहता है tan थीटा बटा, है ना, tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1, यही ना कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल करते हैं बोलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 236, है ना, कुछ नहीं कैलकुलेशन खाली, कुछ नहीं। कहता है tan थीटा बटा सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1। अब देखिए सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1 लघुत्तम हो गया। अब देखिए सेक थीटा -1 सेक थीटा कट गया, तो बच गया कितना सेक थीटा +1, तो क्या हो जाएगा tan से गुना हो जाएगा, यानी tan थीटा इंटू सेक थीटा +1 हो जाएगा। ठीक, प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए ये दोनों कट गया, बच गया कितना सेक थीटा -1, तो इससे गुना हो जाएगा, तो tan थीटा इंटू सेक थीटा -1। अब चलिए वो लोग समझिएगा, इसको हल करते हैं। तो tan थीटा, है ना, ये देखिए tan थीटा इसमें भी tan थीटा इसमें, दोनों में है कि ना, tan थीटा इसमें भी है tan थीटा इसमें भी है, तो tan थीटा क्या ले कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया यहाँ पे कितना सेक थीटा +1, तो सेक थीटा +1 प्लस, है ना, ये तो कॉमने हो गया, तो बच गया कितना सेक थीटा -1, तो सेक थीटा -1, है ना। अब बटा में हो जाएगा, देखिए फार्मूला बन गया बोलो a-b इंटू a+b, a-b इंटू a+b क्या होता है a² - b², तो एक जगह पे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक के स्क्वायर कितना हो गया 1। अब देखिए बोलो यहाँ पे प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, कट गया, तो यहाँ बच गया देखिए कितना, तो बच गया हमारा tan थीटा। ठीक, tan थीटा, यहाँ देखिए इंटू में सेक थीटा कै गो है 2 गो है, तो 2 सेक थीटा हो गया। अब बटा में सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है बोलो tan स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर से tan कट जाएगा, स्क्वायर से tan थीटा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ 2 गुना है तो एगो कट जाएगा, तो बच गया कितना 2 सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, बटा में कितना tan थीटा। अब सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा बटा tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। नीचे में देखिए cos थीटा, नीचे में देखिए cos थीटा कट गया, तो बच गया कितना 2 और गुने में 1/sin थीटा, तो देखिए 2 रह दीजिए, 1/sin थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। देखिए तो मैं कितना फार्मूला लगा है वो लोग, तब जाके मान आया है ना। तो टोटल फार्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला कब हमको यूज करना है, उसके हिसाब से बनेगा मैथ। बोलो फार्मूला नहीं याद रहेगा कोई उपाय नहीं है त्रिकोणमिति का,
है ना। फार्मूला याद है तो आपको एकदम चुटकी में बनते चल जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर फार्मूला याद है तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी 2 कोसेक थीटा। तो देखिए ऑप्शन में मिलाइए, 2 कोसेक थीटा कहाँ दे रहा है, 2 कोसेक थीटा कहाँ दे रहा है देखिए तो, या देखिए 2 कोसेक थीटा दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 237 समझिएगा। कहता है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू सेक 60 डिग्री, यह ना कह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको मान बैठा दीजिए, हल कर दीजिए। तब बताइएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 का मान होता है बोलो 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्लियर है। गुना है तो गुना लगा देंगे। साइन 30 के मान कितना होता है, तो साइन 30 के मान होता है 1/2 होता है, बोलो 1/2 होता है, लिख देंगे। इंटू में है तो इंटू लगा देंगे। सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री के मान बताइए कितना होता है, तो 2 होता है ना। 2 ऊपर 2 नीचे कट गया, बच गया कितना 1/√3, 1/√3 का नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 238 देखते हैं, बोलो है ना। एक कहता है साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला होता है क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं बोलो, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसकी होगी हमारा कितना, ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1, नहीं 1 प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। समझिए माइनस इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिए तो 1 माइनस में था तो प्लस में हो गया, और साइन प्लस में था तो क्या हो गया, माइनस में हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बटा में कॉस स्क्वायर थीटा था तो रह दिए। अब यहाँ देखिए फार्मूला हो जाता है बोलो, है ना, माइनस माइनस, और यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में कुछ है कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस स्क्वायर कॉस कट गया क्या बार में, एक बार में, तो यानी -1 -1 -1 का नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 239 देखते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 239 कहता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो फार्मूले है बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 240 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता 240 में कि सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टाइन ए, है ना, कॉट ए प्लस टाइन ए। तो चलिए इसको मान निकालने के लिए कह रहा है बोलो, इसको हल करते हैं। चलिए लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 240 देखिए क्या कहता है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टाइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसे कहता हो वैसे करते चल जाइए। तो सेक ए को हम कौन लिख सकते हैं, तो सेक एक क्यों लिख सकते हैं 1/cos से लिख सकते हैं, है ना। सेक हम कैसे लिख सकते हैं 1/cos से, माइनस तो माइनस, cos से रह दीजिए, cos से रह देंगे, ठीक। अब इंटू में कॉट ए को हम कैसे लिख सकते हैं cos से बटा साइन, cos से बटा साइन है, प्लस तो प्लस। टाइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए नहीं कुछ है तो ये कॉस ए के नीचे एक है कि नहीं, तो इसको पहले हल करते हैं। तो कॉस ए और एक लघुत्तम कितना हो जाएगा कॉस ए, ठीक। तो कॉस से कॉस कट गया, कितना बच गया एक, तो एक के रह जाएगा, माइनस तो माइनस, एक से भागा देंगे कॉस ए में तो कॉस ए, और कौसे गुने कौसे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से इसमें देखिए यहाँ है साइन ए और यहाँ है कौसे, तो साइन ए कौसे क्या हो जाएगा लघुत्तम हो जाएगा। तो साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस हो जाएगा, तो कॉस गुने कॉस तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना बच जाएगा साइन, तो साइन गुने साइन तो साइन स्क्वायर ए। अब देखिएगा बोलो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बटा में कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक होता है। तो ये तो फार्मूला है बोलो, इसके जगह पे क्या लिख देंगे एक,
अब बटा में साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए इंटू में है, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है कहने का मतलब साइन ए कई गो है, 2 गो है, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, यानी स्क्वायर से साइन ए कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा साइन ए, है ना, साइन ए बटा कॉस ए इंटू, यहाँ बच जाएगा 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए। अब बताइए साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए, साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू 1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, 1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, तो ये हो जाएगा टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए। चलिए मिलाते हैं, देखिए कौन सा आंसर दे रहा है बोलो, है ना, टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है बोलो, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। चलिए अगला देखते हैं बोलो, देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 241, देखिए कहता है साइन ए इंटू टेन, कहता है साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, है ना, साइन 45 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री, इसका मान निकालने के लिए कह रहा। तो साइन 45 के मान बताइए कितना होता है, साइन 45 का मान बताइएगा तो कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, गुना तो गुना, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, 1 इंटू यानी गुना, सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, बोलो कितना होता है, √2। तो देखिए √2 ऊपरे गुना में है और √2 नीचे भागा में है, तो यानी √2 से √2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 गुने 1 तो 1 बच जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 242, कहता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया प्लस में, कॉस थीटा हो गया माइनस में, कट के कितना हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखते हैं 243, समझिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 243 में, है ना, 1 2 3, अच्छा 243 का रहा है, बोलो समझिएगा। देखिए 243 में कहता है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री। देखिए सब tan में है कि नहीं, सब tan में है कि नहीं, ठीक, सब एक जाति में है, और देखिए सब इंटू में है कि नहीं, सब इंटू में है, ठीक। तब देखिए इसको जोड़ा लगाइए, किसका जोड़ा लगाना है, 90 का, तो देखिए 5 85 90, 5 85 90, ठीक। यहाँ देखिए 25 65 90, 25 65 90, बाकी बच गया हमारा tan 30 डिग्री, है ना, इसको रह दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कि दोनों का जब जोड़ा लग रहा है तो ए ओ के बदल दीजिए, तो अगर इसको हम बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी हो जाएगा कॉट 5 डिग्री इंटू हो जाएगा। इसको भी देखिए ये दोनों में से ए ओ के बदल दीजिए, तो इसको बदल दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे देखिए tan 30 के मान कितना होता है, 1/√3, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो इसको रह दीजिए। अब यहाँ देखिए जोड़ा लग गया, इसके साथ जोड़ा लग गया, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया 1, यहाँ देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया 1, ठीक, तो सब गुना में है, 1 गुने 1 हो रहा, और tan 30 के मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 को 1 से गुना करेंगे तो 1/√3 रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। जोड़ा लगा करके और क्या करना है कि बदल देना है, ए ओ के बदल देंगे, है ना, अब बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 1 में हो जाएगा, तो बच गया हमारा tan थीटा, तो tan थीटा का मान कितना होता है 1/√3, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कहिएगा नहीं सर इसको बदल के बताइए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, बदल के भी बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 243, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों में से जोड़ा किसका लगा, इसका लगा, इसका लगा, है ना, यहाँ पे लग रहा है इसका लग रहा है, इसका लग रहा है, इसको तो नहीं लग रहा है, इसको तो रह दीजिए, ठीक। तो देखिए ये यहाँ वाला के छोड़ दीजिए, इसको रह tan 5 डिग्री रह दीजिए इंटू tan 25 डिग्री रह दीजिए, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 लिख देंगे इंटू, इसको बदल दीजिए, है ना, ये दोनों के जोड़ा लगा तो इसको बदल देंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू, इसको भी लिख देंगे क्या tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, वही चीज़ बात लिखे हैं, है ना। अब देखिए ना छोड़ दीजिए ना, इसी रह दीजिए tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू 1/√3,
और tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा की जगह 25 है तो कॉट 25 हो जाएगा, इंटू ये भी हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट हो जाएगा कितना 5 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बोलो कि एक जाति के एक तरह कर दीजिए, तो tan 5 डिग्री या कॉट 5 डिग्री एक जगह कर दिए, फिर उसे tan 25 डिग्री या कॉट 25 डिग्री एक जगह कर दिए, ठीक। इंटू हो गया कितना 1/√3। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 गुना tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया 1 गुना 1/√3 रह दीजिए, 1 गुने 1 गुने 1 तो 1, अब बटा में कितना √3, यही हम लोग का आंसर हो गया 1/√3। क्लियर। तो इस तरह से हम लिख करके बना सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिए बोलो कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। चलिए, तो इसका आंसर तो हम लोग मिलाइए लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 244 देखेंगे बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 244 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन में 244 में कहता कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक। तो क्या करना है समझिएगा यहाँ पे, है ना। ये दोनों को बदल देंगे बोलो, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों को बदल देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, है ना, नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 52 साइन 38 इधर भी हो गया, साइन 52 साइन 38 इधर भी हो गया, नहीं दोनों तरफ बराबर है, नहीं कट जाएगा, है ना। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। और कहीं अगर लिख करके बना देवे तो वही चीज़ को हम लिख देंगे जैसे हम आपको बोले अभी। देखिए 244 में समझिएगा, कॉस 38 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ठीक, इंटू कॉस 52 को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, माइनस तो माइनस साइन 38 को रह दीजिए और साइन 52 को भी रह दीजिए, है ना। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 52 हो जाएगा, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 38 डिग्री हो जाएगा, अब माइनस साइन 38 साइन 52 रह दीजिए, ठीक। अब देखिए इधर भी साइन 52 इंटू में है, इधर भी साइन 52 इंटू में है, साइन 38 इधर भी है, साइन 38 में, दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा 0। यही हम लोग का आंसर आ गया 0, है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए इसी तरह से इसको भी बनाते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 245 देखिएगा बोलो, समझिएगा, है ना। 245 कहता है, देखिए कौशिक के उल्टा सेक होता है, बोलो कौशिक के उल्टा सेक, सेक के उल्टा कौशिक, ठीक। अब यहाँ देखिए दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, ये दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों की जोड़ी तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 90 आ रहा है। तो जब 90 आ रहा है तो हम क्या बोले थे कि जोड़ला पे 90 या दोनों के उल्टा तो सीधे उड़ा देंगे 1 से। इसी तरह से इधर भी कॉस को उल्टा साइन है, साइन को उल्टा कॉस, और जोड़ाला पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1, 1 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 246 देख रहे हैं, कहता है √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 है। अब एक चीज़ बताइए बोलो, है ना, कि π/4 के मान कितना होता है, π/4 के मान होता है 45 डिग्री। पाई के मान कितना होता है 180, 180 को 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये हमारा हो गया कितना 45 डिग्री हो गया। ये भी π/4 है यानी ये भी हमारा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया, ठीक। तो देखिएगा √2 है तो √2 रह दीजिए, ठीक, इंटू में है साइन 45 के मान होता है 1/√2, 1/√2 प्लस कॉस 45 के मान होता है 1/√2 होता है, बोलो 1/√2 होता है। तो देखिए √2 रह दीजिए इंटू, देखिए √2 लघुत्तम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, है ना, लघुत्तम में कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए √2 से √2 कट गया, कितना बच गया 2, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 246 से देखिए 247 देखते हैं, बोलो देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 247 समझिएगा, कहता है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3, तो a² प्लस b² का मान पूछ रहा है ना, a² प्लस b² का मान पूछ रहा है।
तो कोई टेंशन नहीं लेना है बोलो। देखिए हम आपको लिख करके बता देते हैं, है ना, अच्छी तरह से समझ जाइएगा। देखिएगा बोलो, देखिए क्या करना है। 247 में कह रहा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। फिर कह रहा है आपको a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 मान कह रहा है, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे बोलो कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करने, है ना, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, है ना, तो इसको पहले वर्ग कर देंगे उसके बाद जोड़ देंगे। तो पहले इसका वर्ग कर दीजिए, है ना, फिर इसका वर्ग कर दीजिए। LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ वर्ग करके जोड़ देंगे, है ना। तो पूरा को वर्ग कर दीजिए, तो लिख देंगे a इंटू कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा के होल स्क्वायर, है ना, प्लस फिर इसको लिख देंगे, है ना, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा के होल स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, ये देखिए फार्मूला बन गया a प्लस b के होल स्क्वायर। ये पूरा है a, ये पूरा है b, है ना, ये पूरा a है, ये पूरा b है। तो पहले a के स्क्वायर फिर b के स्क्वायर प्लस 2ab होता। तो a के स्क्वायर पहले करिए, तो a के स्क्वायर में हो जाता, देखिए a भी शामिल है, कॉस थीटा भी शामिल है, तो a के स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, तो देखिए b साइन थीटा पूरा b स्क्वायर है, तो b के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b के स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 दे देंगे और a और b, तो 2 गुना a और b पहले लिख देंगे 2ab, और इंटू यहाँ बच गया साइन थीटा, और इंटू यहाँ बच गया कॉस थीटा, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, सरिया के लिख दिए यहाँ पे प्लस, है ना, ई वाला प्लस हो जाता है, प्लस दे देंगे। अब यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a की जगह पे पूरा, b की जगह पे पूरा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a की जगह पे हो गया a साइन स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b की जगह पे हो गया b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab होता था, माइनस, है ना, 2, तो 2 दे देंगे, और a की जगह a और b दे देंगे, है ना, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये पूरा है प्लस में, ये पूरा है माइनस में, कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। तो इधर हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब देखिए बोलो इसको, अब इसको से कॉमन लेंगे एक जातीय वाला से, तो ए वाला और ए वाला, ए को एक साथ कॉमन लेंगे, है ना, एक जाति को एक जाति के साथ, तो ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से बी के साथ कॉमन ले लेंगे, तो बी इसमें है, बी इसमें है, तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, है ना, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे समझिएगा बोलो, ए स्क्वायर तो रह दीजिएगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, प्लस बी स्क्वायर रह दीजिएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 बराबर कितना हो गया 25, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर गुना 1 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना 1 तो बी स्क्वायर बराबर कितना 25, यही हम लोग का आंसर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 25। तो चलिए देखिए, तो करने हैं 25, करने हैं 25, यह देखिए है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 248 देखते हैं, समझिएगा, है ना। कहता है यदि त्रिभुज ABC में कोण C है जो 90 डिग्री है, समझिएगा, तो कह रहा है साइन A प्लस B पूछ रहा है, झूठ मुठवा है बोलो। देखिए समझने वाला क्वेश्चन है, इस तरह से एक त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, का 90 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ पे कोण C है 90 डिग्री है, तो हो गया हमारा A, ये हमारा हो गया B। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से अकेले है C, अकेले है 90 डिग्री, अकेले है 90 डिग्री, तब बी या सी कितना हो ए या बी कितना हो जाएगा, ई कोण में भी 90 हो जाएगा दोनों मिला के। तो दोनों मिला के पूछ रहा है ए प्लस बी का त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना 180, और हमें से एगो अकेले है 90 डिग्री, सी 90 डिग्री है, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। तो साइन यहाँ हो जाएगा कितना ए प्लस बी यानी साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए किस तरह से पूछ रहा है जे क्वेश्चन, जे किस तरह से घुमा के पूछ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 249, समझिएगा, कहता है सेक स्क्वायर
23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 कर रहा है ना, कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला है बोलो। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मान लीजिए यहाँ पे 23 है ना, 23 की जगह थीटा मान लीजिए या थीटा की जगह 23 मान लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 प्लस 2 तो कितना 3, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर। अगला देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 250 देखिएगा बोलो, कहता है यदि x cos थीटा बराबर 1, यदि x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर बाई, तो है ना एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान है ना, यही पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 250 देखिए क्या करा चूंकि एक्स एक्स कॉस थीटा बराबर 1 कह रहा है ना, ये ना कह रहा है एक्स कॉस थीटा बराबर 1 कह रहा है, तो हम देखिए कॉस थीटा को बराबर को उस साइड लेकर चल जाएंगे, यानी एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा गुना में इधर हो जाएगा भागा में, यानी 1 कॉस थीटा, यानी एक्स बराबर कह सकते हैं 1 कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, एक्स बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर दे दिया है बाई, टेन थीटा बराबर दे दिया है बाई। तो चलिए किसका मान निकाले कह रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, है ना, तो एक्स के जगह पे हमारा कितना हो जाएगा सेक थीटा, एक्स के जगह पे कितना हो गया सेक थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस बाई के जगह पे कितना हो गया, बाई के जगह पे टेन थीटा, बाई की जगह पे टेन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यानी टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फार्मूला होता है बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए कैसे घुमा करके दे रहा है, जोठ मुठवा क्वेश्चन में घुमा के दे रहा है, यही तो एग्जामिनर का काम होता है बोलो कि कैसे बच्चा फंसे, है ना क्वेश्चन में। देखिए कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 251 देखते हैं वो लोग, समझिएगा। कहता है अंडर रूट 1 प्लस कौ से बटा 1 माइनस कौ से, अंडर रूट 1 प्लस कौ से बटा 1 माइनस कौ से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख करके बताते हैं वो लोग, समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 251 में कहता है अंडर रूट 1 प्लस कौ से बटा 1 माइनस कौ से, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसका हर का परमेयकरण कर देंगे, हर का क्या कर देंगे परमेयकरण, तो हर के स्थान पर अगर माइनस में रहता है तो इसके प्लस से, यानी इसको उल्टा से प्लस से वो ऊपर नीचे गुना भागा कर देते हैं। तो चलिए अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस कौ से बटा 1 माइनस कौ से, अब इसे देखिए माइनस में है तो प्लस वाला से, है ना, गुना भागा कर दीजिए, तो 1 प्लस कौ से बटा 1 प्लस कौ से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कौ से इंटू 1 प्लस कौ से कई गो हो गया, 2 गो हो गया, तो 1 प्लस कौ से के होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखिए फार्मूला बन गया बोलो, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक के स्क्वायर एक माइनस बी के जगह हो जाएगा कुछ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट तो रहबे करेगा। फिर चलिए उसी तरह से अंडर रूट देखिए ये जैसे वैसे छोड़ दीजिए, 1 प्लस कॉस के होल स्क्वायर, और देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर कहने का मतलब 2 गो है, क्या गो है 2 गो है, तो 2 गो है तो एगो बाहर निकाल दीजिए, तो 1 प्लस कॉस से बाहर रह गया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए कहने का मतलब साइन कै गो है 2 गो है गुना में, है ना, तो एगो बाहर हो जाएगा, साइन ए बाहर हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटा साइन है तो 1 बटा साइन है प्लस कौसे बटा साइन है तो कौसे बटा साइन है, और 1 बटा साइन है क्या होता है कौसे के प्लस कौसे बटा साइन है क्या होता है कॉट, यही हम लोग का आंसर आ गया, कौशिक ए प्लस कॉट ए। क्लियर। तो चलिए देखिए तो ऑप्शन कौन सा दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 252 देखेंगे बोलो, 252 कहता यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा के मान पूछ रहा है ना, तो थीटा का मान है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 252 बोलो, कहता है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस्ट, है ना 30 डिग्री कह रहा है, तो देखिए इसको इसको भी इसी में बदल दीजिए, इसको भी इसी में बदल दीजिए, अच्छा रहेगा, है ना। तो देखिए साइन में है तो इसको भी साइन में बदल दीजिए, तो इसको रहने दीजिए, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा,
तो इसके जगह पे हम लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 है तो 30 दे देंगे। ठीक, तो वही चीज़ को हम इस तरह से लिखे हैं बोलो। अब देखिए तो इसको इसका हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, साइन अब 20 डिग्री प्लस थीटा, तो 20 डिग्री प्लस थीटा रह दीजिए बराबर साइन 90 में से 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ साइन है, दोनों तरफ साइन है, साइन बराबर है दोनों तरफ, है ना। तो साइन क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है ना। और थीटा जो है तो होता है, कोण भी होता है, वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इन्हें हो जाएगा 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर इन्हें हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब चलिए 20 है यहाँ प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यही हम लोग का आंसर आ गया 40 डिग्री। तो खोजिए कने है 40 डिग्री, तो यह देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 253 देखिए वो लोग समझिएगा, है ना। देखिए कहता है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर दे दिया है 6√3 सेंटीमीटर, है ना, 6√3 सेंटीमीटर। AC बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कौन B होगा, कौन B होगा वो लोग, है ना। तो चलिए इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से चेक करके देख लेते हैं, है ना, कितना होगा जी। तो चलिए लिखिए, देखिएगा वो लोग समझिएगा, लिख करके बता रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 253 में देखिए, एक पहले त्रिभुज बना लिए, है ना, त्रिभुज का नाम दे दिए ABC। इसमें B के मान पूछ रहा है, तो B को समकोण के जगह पर रखना है, समकोण के जगह पर B को रखिएगा। ठीक, अभी क्लियर नहीं किया, कह रहा है कि B कितना डिग्री है, तो B को रखेंगे समकोण पे, तो ABC नाम दे दिए। अब देखिए AB बराबर दे दिया था 6√3, BC बराबर दे दिया था 6 सेंटीमीटर, AC बराबर दे दिया था 12। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस बराबर प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो AC हमारा कितना दे दिया, 12, था 12 के स्क्वायर बराबर AB हमारा कितना है 6√3, तो 6√3 के स्क्वायर प्लस BC हमारा कितना है 6, तो 6 के स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 बराबर, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 36 गुने 3 हो जाएगा 108, 36 गुने 3 कितना हो जाएगा 108 प्लस 6 छक्के 36। अब इधर 144 रह दीजिए बराबर 108 36 कितना हो जाएगा 144, यानी दोनों तरफ बराबर आ गया, है ना। तो जब बराबर आ गया दोनों तरफ, त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज होगा बोलो, है ना। ABC क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कोण B कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही हम लोग का आंसर आ गया बोलो, समकोण त्रिभुज चेक करना था, है ना। तो इसका हो जाएगा कितना, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा 90 डिग्री, कोण B हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 254 देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 254 समझिएगा, देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 254 में कहता है कॉट 12 डिग्री, कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, यह ना कह रहा है। कॉट 12 डिग्री इंटू कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री। तो जोड़ा लगाइए, तब वो लोग पहले क्या कीजिए, जोड़ा लगाइए। तब 12 और 78 90 होगा कि नहीं। ठीक, यहाँ देखिए 38 और 38 देखिए, अब 52 देखिए, 38 52 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए कॉट इसको अगर इसको बदलते हैं तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री। तो कॉट 90 माइनस 78 कितना हो जाएगा tan 78 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा tan 78 हो जाएगा, tan 78 डिग्री हो जाएगा। इसको भी बदल दीजिए, है ना। तो कॉट ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 52 डिग्री, tan 52 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए tan 78 कॉट 78, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया। ठीक, 1 हो गया। यहाँ देखिए tan 52 कॉट 52, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो गया 52 हो गया। अब बताना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 गुने 1 1 हो गया। अब कॉट 60 डिग्री बच गया, तो कॉट 60 के मान कितना होता है, तो कॉट 60 के मान होता है 1/√3, 1/√3
√3, है ना। तो 1/√3 गुना 1, तो 1/√3 रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं बोलो, है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 255 देखते हैं बोलो, 255। देखिए क्वेश्चन नंबर 255 में कहता है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 के रह दीजिए इंटू tan 60 के पहले मान बताइए। तो tan 60 के मान होता है √3 होता है, कितना होता है बोलो √3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना 3, तो 3 तिया के 9, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 256, इसको पहले शॉर्ट बता देते हैं बोलो, है ना। कहता है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज, यदि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण है, तो कौशिक ए प्लस बी बटा 2 का मान होगा। तो देखिए अगर शॉर्ट में कहिएगा बोलो, तो शॉर्ट में हम अभी तो इसको बता रहे हैं, है ना, कि कौशिक के उल्टा होता है सेक, कौशिक के उल्टा होता है सेक, कौशिक के उल्टा होता है सेक। तो इसमें से आप लोग को सेक खोजना करना है, यह है देखिए सेक। तो यही मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। आप देखिएगा एक सी, आप देखिएगा त्रिभुज में 3 गो कौन होता है, कौन ए कौन बी कौन सी। तो देखिए 2 गो इसमें दे दिया है, ए वो छोड़ दिया, कौन छोड़ दिया है, तो ए बी तो दे दिया, सी छोड़ दिया है ना। तो यहाँ हो जाएगा c/2, c/2 मिल गया, c/2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस शॉर्ट हो गया बोलो। अब कहिएगा इसको लिख करके बता देवे, तो चलिए इसको लिख करके भी हम समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है बोलो, है ना। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 256 दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज ए बी सी के कोण है, यानी कह सकते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री, है ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो देखिए ए बी को रह दीजिए, सी को ऊपटी भेज दीजिए, है ना। क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है, तो ए बी को रहने दीजिए, सी को ऊपटी भेज दीजिए, तो सी यहाँ प्लस में, तो ऊपटी हो जाएगा माइनस में। अब देखिए वहाँ पे 2 से भागा दिया हुआ था, तो यहाँ भी क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, यानी दोनों और 2 से भाग देने पर तो इधर भी हो जाएगा ए प्लस बी बटा 2, इधर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस c/2। ठीक, अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए, तो इसको रह दीजिए ए प्लस बी बटा 2 बराबर ये हो जाएगा 180/2, 180/2 यानी 90 हो जाएगा, माइनस c/2, तो c/2। अब देखिए दोनों तरफ कौची लगा दीजिए, कौशिक लगा दीजिए, कहा कि कौशिक क्यों मान पूछ रहा था, तो दोनों तरफ कौशिक लगा दीजिए, तो इधर भी कौशिक लगा दिए, इधर भी कौशिक लगा दिए, तो कौशिक ए प्लस बी बटा 2 बराबर हो जाएगा कौशिक 90 डिग्री माइनस c/2। तो बताइए कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो थीटा, इस थीटा की जगह क्या है c/2, तो c/2, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया, तो सेक c/2। तो इससे अच्छा है कि वही तरीका अपनाइए वो लोग शॉर्ट वाला, है ना, अच्छा रहेगा परीक्षा के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 257 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो 257 कहता है कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है बोलो, है ना, आसानी भी में बनेगा। चलिए इसको लिख करके बता देते हैं, समझिएगा। देखिए कह रहा है 257 में कि कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, वही चीज़ लिख दी है। अब सेक थीटा के मान होता है 1/cos थीटा, है ना, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा गुने साइन थीटा को रह दीजिए। अब साइन थीटा गुने 1 तो कितना हो गया साइन थीटा, अब बटा में कितना हो गया cos थीटा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, यही हम लोग का आंसर हो गया tan थीटा। तो चलिए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है, tan थीटा जी, tan थीटा जी, tan थीटा जी कहाँ दे रहा है जी, तो यह ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 258 देखते हैं बोलो। कहता साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है, ये पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बता देते हैं वो लोग, समझिएगा, है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 258 कहता है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को पहले हल करिए, है ना। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को पहले हल करिए। तो साइन थीटा को रह दीजिए, इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, है ना। देखिएगा बोलो, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब साइन थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, क्या हो गया, कट गया। तो बच गया कितना, कॉस थीटा। अब कह रहा कॉस थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम यानी उल्टा। तो कॉस थीटा के नीचे नहीं कुछ था, एक है, तो इसका उलट दीजिए, तो यानी 1 बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया सेक थीटा। तो चलिए मिलाइए, तो सेक थीटा कहाँ दे रहा है जी, तो यह दे रहा है जी ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 259, क्वेश्चन नंबर 259 में कहता है 9 कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री, 9 कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, है ना। 9 कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक, और इसमें देखिए कॉट स्क्वायर 22 डिग्री है माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री है, ये एक अलग रह दीजिए, इसको अलग रखिए। ठीक, तो 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो हो गया 9 गुने एक, कितना हो गया 1, अब प्लस में कितना हो गया 1, तो 9 गुने 1 तो 9 और 9 और 1 10, 10 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 260 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर √3/2, यदि साइन थीटा बराबर √3/2, तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हल कर देते हैं, बोलो समझिएगा, है ना। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 260 में कहता है साइन थीटा बराबर √3/2, यह ना कह रहा साइन थीटा बराबर √3/2। तो साइन में ही आपको बताना है कि √3/2 किसके मान के बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है ना, साइन √3/2 होता है किसके बराबर, तो साइन 60 डिग्री के बराबर, है ना। √3/2 किसके बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर। साइन थीटा बराबर हो गया साइन 60 डिग्री, तो थीटा साइन साइन दोनों तरफ है, लुप्त हो जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 1। तो tan 60 के मान होता है √3, tan 60 के मान होता है √3, तो √3 के स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस में कितना 1, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 2, है ना। 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो गया 2, यही हम लोग का आंसर हो गया 2। क्लियर। चलिए, तो इसका आंसर मिला लीजिए, कितना कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर सी है, बोलो, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 261 समझिएगा। कहता है यदि tan 2a, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण हो, तो a के मान पूछ रहा है, a के मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख करके बताते हैं, समझिएगा बोलो, है ना। देखिए बोलो 261, है ना। कहता है tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो इसको भी हम tan में कॉट में कहे ना बदल देते हैं, इसको भी हम जैसे कॉट में है तो इसको भी कॉट में बदल दीजिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, यानी कॉट 90 डिग्री माइनस 2a, थीटा की जगह कितना है 2a। तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। थीटा की जगह कितना हो गया 2a, है ना। और इधर भी हो गया कितना कॉट a माइनस 18 डिग्री, रह दीजिए इसको। अब इधर भी कॉट, इधर भी कॉट, तो क्या हो जाएगा लुप्त हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a, अब माइनस कितना हो गया 18 डिग्री, एक जाति के एक तरफ कर दीजिए, तो माइनस 2a रह देंगे, ये प्लस में a है तो इधर हो जाएगा माइनस में a हो जाएगा, बराबर माइनस 18 डिग्री रह दीजिए, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। प्लस में 90 था तो माइनस में हो गया 90 डिग्री। अब देखिए माइनस 2 या माइनस a, तो माइनस 3a बराबर माइनस 18 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। ठीक, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कट गया तो बच गया। देखिए 3 यानी गुना में है तो इधर हो जाएगा भागा में, यानी a बराबर हो जाएगा 108/3, यानी 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री, a बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। यही हम लोग का आंसर आ गया, है ना। चलिए अगला देखते हैं, तो इसका आंसर पहले मिला लीजिए कितना है, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर
पी। क्लियर? 36 डिग्री। अगला देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 262 है ना। क्वेश्चन नंबर 262 यदि कहता है यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो कॉस थीटा का मान है, तो कॉस थीटा का मान है। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिख कर बता देते हैं बोलो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे बना चुके हैं, इसको भी लिख करके बता देते हैं, समझिएगा बोलो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 262, क्वेश्चन नंबर 262 देखिए बोलो, कहता है साइन थीटा बराबर कुछ कह रहा ए बटा बी, ए बटा बी कह रहा। तो एक चीज बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यानी पी, है ना, लंब को पी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से। तो बताइए आधार इसमें है नहीं है, आधार इसमें है नहीं है, तो आधार को सूचित करते हैं बी से, आधार यानी बी से आधार, है ना। तो b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा b, तो b के स्क्वायर माइनस, है ना, p हमारा कितना है a, तो a के स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी b बटा एच, b बटा एच। तो b हमारा कितना आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा एच हमारा कितना है बी, तो बी दे देंगे। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसका ऑप्शन मिला लेते हैं, कौन सा ऑप्शन दे रहा है बोलो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का दे रहा है ना। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया बोलो। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 9, है ना। अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसी का दूसरा नाम है बोलो ऊंचाई और दूरी, है ना, इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी। तो हम लोग अगला वीडियो में इसी चैप्टर को पूरा करेंगे बोलो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूले, जरूर कमेंट कीजिए बोलो, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।